गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज बाबा नगरी देवघर पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर बाबा नगरी देवघर आ रहे हैं और इसको लेकर के बाबा नगरी देवघर में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। भव्य स्वागत के लिए एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं और अमित शाह आज विशेष विमान से सुबह 11:45 में दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट उतरेंगे और उसके बाद अमित शाह बाबा मंदिर जाएंगे, जहां बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह जसडी इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को नैनो फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे और इसके बाद पार्टी की ओर से आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बाद वो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। शाम को पार्टी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और बैठक के बाद मैहर गार्डन में ही अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे। फिर अगली सुबह 5 फरवरी को सुबह विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह। तो तमाम जानकारी के लिए संदीप इस वक्त हमारे साथ बने हुए देवघर से। कितनी तैयारियां हैं और कितनी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, संदीप? देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रहे हैं और देवघर बाबा नगरी में उनका आगमन लगभग 12 बजे के करीब होगा और वे एयरपोर्ट से सीधे इसी देवघर प्रांगण यानी बाबा भोलेनाथ के दरबार में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं पूरा जो मंदिर परिसर है यह वीआईपी गेट है और इसी से अमित शाह का एंट्रेंस यहां से अंदर मंदिर प्रांगण के लिए होगा। हालांकि पूरे मंदिर को आप देख सकते हैं फूलों से खास तौर पर सजाया गया है और कालीन बिछाई गई है। इसी कालीन से होते हुए गृह मंत्री अमित शाह इस रास्ते से मुख्य जो मंदिर है उस मंदिर में प्रवेश करेंगे और मंदिर में लगभग गृह मंत्री आधा घंटा समय व्यतीत करेंगे और उस दरमियान जो इस मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है वहां पे वे आधा घंटा पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करेंगे। हालांकि जो मंदिर के 11 पुजारी हैं शंखनाद के माध्यम से उनका मुख्य द्वार पे ही स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। आप देख सकते हैं मंदिर का यह मुख्य परिसर है मंदिर का, जहां पे फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। खास तौर पर इस अमित शाह के आगमन को लेकर कलकत्ता से ये फूल मंगाए गए हैं, गेंदा के फूल हैं और उससे पूरे मंदिर परिसर की साज सज्जा की गई है। हालांकि अमित शाह के आगमन को लेकर सुबह 8 बजे से जो आम लोग हैं उनका प्रवेश वर्जित किया गया है। जब तक अमित शाह इस मंदिर प्रांगण में रहेंगे उसके बाद आम लोगों के लिए यह जगह खोली जाएगी, यानी वे पूजा अर्चना कर पाएंगे। हालांकि इसके अलावे भी इको जो फर्टिलाइजेशन संयंत्र कारखाना है उसका भी आज शिलान्यास अमित शाह के द्वारा किया जाएगा और देश का यह तीसरा कारखाना होगा जो देवघर में स्थापित हो रहा है। हमारे साथ देवघर सहयोगी उपेंद्र जी भी हैं। अमित शाह आज उनका क्या क्या कार्यक्रम इसके अलावे है? देखिए, आज अमित शाह 11:45 में विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वे बाबा मंदिर पहुंचेंगे। बाबा मंदिर में उनका आधा घंटा का प्रोग्राम है, आधा घंटा वे विधान से पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद ये सीधे स्थानीय होटल जाएंगे और वहां लंच करेंगे। इसके बाद वे जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचेंगे जहां वे इफ्को द्वारा नैनो खाद यूरिया का प्लांट का आधारशिला रखेंगे। इसके पश्चात वे विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। विजय संकल्प रैली संबोधित करने के बाद वे स्थानीय होटल पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे शताब्दी समारोह में शामिल होने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जाएंगे। उसके बाद रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से सीधे वो पुनः होटल पहुंचेंगे जहां कार्यकर्ताओं के कोर कमेटी के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कई कार्यक्रम है, पर जो पहला है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे वे इस बाबा मंदिर में ही पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरे मंदिर परिसर में छावनी की तरह जो पुलिस के अधिकारी हैं या जवान हैं उनकी तैनाती की गई है और कोई भी अभी 8 बजे के बाद कोई भी आम लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं करें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब हिदायतें या फिर जो कह सकते हैं जो प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है ताकि किसी तरह की दिक्कत अमित शाह के आगमन के समय
ना हो। हालांकि उसके बाद मंदिर प्रांगण खोल दिया जाएगा आम लोगों के लिए भी। तो कह सकते हैं देवघर के लिए एक आज बड़ा दिन है। जो कारखाना है उसका शिलान्यास कारखाना होगा जो देवघर में स्थापित हो रहा है। अभी इससे पहले रघुवर दास जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वे भी इस बाबा नगरी में इस भोले बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देवघर के लिए या पूरे संथाल के लिए आज खास दिन है। और कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री के द्वारा जो शिलान्यास किया जाएगा वो देश का तीसरा स्थापित होगा कारखाना और इसका फायदा यहाँ के लोगों को जरूर होगा, क्योंकि जो यूरिया एक बोरे यूरिया जो उपयोग में होता था पहले वो 500 ग्राम यानी हाफ केजी का प्रयोग करने से एक बोरे के लगभग उसकी जो क्षमता है वह होगी। तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे काफी फायदा होगा आगे आने वाले समय में। इसके अलावे कहीं ना कहीं जो 3 जिले हैं संथाल के, उन जिलों में भी आज अमित शाह बिगुल फूकने का काम करेंगे। अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको ऊर्जा देने का काम करेंगे। जी संदीप, जब भी गृह मंत्री अमित शाह झारखंड आए हैं, चाहे कहीं पर भी जाते हैं, तो ये उम्मीदें लगाई जाती है कि गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं तो बड़ा तोहफा देंगे। इस बार क्या कुछ तोहफा दे सकते हैं? इफ्को प्लान का तो शिलान्यास करेंगे ही, आधारशिला रखेंगे ही, इसके अलावा क्या कुछ तोहफा दे सकते हैं झारखंड वासियों को अमित शाह? संदीप जी, यदि गृह मंत्री की बात करें तो जो कारखाने का उपहार है वो तो देवघर वासियों को दे ही रहे हैं। इसके अलावे वे उन कार्यकर्ताओं को भी जो संकल्प रैली है वहां संबोधित करेंगे। उसके अलावे जो आश्रम में कार्यक्रम है उसमें भी वे शिरकत करेंगे। हालांकि कोर कमेटी की भी बैठक होगी और आगामी दिनों में आने वाले जो चुनाव है 2024 के, उसकी भी रणनीति कहीं ना कहीं यहाँ से तैयार की जाएगी ताकि जो संथाल है वहां पे अपना जो परचम है बीजेपी लहरा सके। हालांकि गृह मंत्री के आगमन को लेके कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश दिख रहा है और इस जोश को कह सकते हैं और हवा देने का काम या फिर उत्साह देने का काम आज अमित शाह करेंगे। जी गृह मंत्री अमित शाह जब पिछले बार आए थे संदीप, तो कार्यकर्ताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला था, काफी उत्साह था, उन्होंने मूल मंत्र भी दिया था। तो क्या इस बार भी आएंगे? आ रहे हैं आज और 2024 का चुनाव सर पर ही है, महज 1 साल बाकी रह गया है इसमें। तो क्या कुछ लगता है, क्या कुछ इस बार भी कोई मूल मंत्र देकर के जाएंगे कार्यकर्ताओं को? संदीप जी सही, कहीं ना कहीं जब भी अमित शाह पहुंचे हैं झारखंड, इससे पहले यदि चाईबासा की धरती पे उनका जो आगमन हुआ था वहां भी काफी भीड़ देखने को मिली थी और उस जनसभा में भी उन्होंने कई मूल मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। और कहीं ना कहीं जो 2024 का जो रणनीति है अब से तैयार होने लगा है और लगभग हर एक पार्टियों में देखने को मिल रहा है कि तैयारी एक तरफ से शुरू हो गई है। और यही वजह है कि अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देवघर को उपहार तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनको भी आज संबोधित करेंगे और एक ऊर्जा देने का काम करेंगे। हालांकि इससे पहले भी कल देर शाम देवघर में जो युवा मोर्चा के द्वारा एक मशाल जुलूस भी निकाला गया था और कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने की कोशिश कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई थी और उस रैली में भी देखने को मिला था कि जो कार्यकर्ता थे उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि आज यदि बात करें बाबा नगरी पहुंच रहे हैं गृह मंत्री, तो सबसे पहले एयरपोर्ट से वे बाबा मंदिर ही पहुंचेंगे और इसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर में लगभग 10 से 20 जगहों पर उनके स्वागत के लिए जो कार्यकर्ता हैं वे खड़े रहेंगे, उनके स्वागत करेंगे। कई जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं, मंदिर को भी आप देख सकते हैं फूलों से सजाया गया है और विशेष तौर पर इस मंदिर में जो जितने भी फूल लगे हैं वे कोलकाता से मंगाए गए हैं और इस कार्यक्रम यानी अमित शाह के स्वागत के लिए कोलकाता से सारे फूल मंगाए गए हैं। तो आज देवघर के लिए कह सकते हैं खास दिन है और इस देवघर आगमन में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह दिख रहा है और अमित शाह के आने के बाद कह सकते हैं जो ऊर्जा कार्यकर्ताओं में है वो और भी दुगनी देखने को मिलेगी। जी संदीप, बैठक होने वाली है बीजेपी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होगी, तो इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, किन किन मुद्दों पर ज्यादा जोर देंगे गृह मंत्री अमित शाह? संदीप कहीं ना कहीं जो कोर कमेटी की आज बीजेपी की बैठक है वो शाम 6 से 7 बजे के बीच होना है और इस कोर कमेटी की जो बैठक है उसमें जितने भी बीजेपी की पदाधिकारी हैं, खासकर इन संथाल के जितने भी इलाके पड़ते हैं, चाहे राजमहल की बात करें या गोड्डा की बात करें, संथाल में जितने
जिले पड़ रहे हैं वहां पे कैसे बीजेपी अपनी परचम लहरा सके या फिर जो अपनी वहां पे कैसे पैठ बना सके, अधिक से अधिक सीट उनको यहाँ संथाल में कैसे प्राप्त हो सके, उसकी रणनीति जरूर इस कोर कमेटी की बैठक में बनेगी। और कहीं ना कहीं उन मूल मंत्रों को भी देने का काम अमित शाह अपने जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको देने का काम करेंगे ताकि 2024 में वे अपना झंडा इन संथाल में लगाने में कामयाब हो सके। जी बने रहिए संदीप, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं, देवघर में आज आ रहे हैं और इसको लेकर के जेएमएम लगातार उन पर हमला बोल रहा है। जेएमएम पार्टी से मनोज पांडे ने बोला है कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। गृह मंत्री हैं पूरे देश के, जहां मन वहां घूमे, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो सभी को होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब डूबती हुई नैया है। आने वाले चुनाव में वो सिर्फ गुजरात तक सीमित रह जाएगी। अमित शाह जी पहली बार थोड़ी आ रहे हैं, पहले भी आए थे, चुनाव में भी आए थे। क्या कर लिया उन्होंने? अपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक को नहीं जितवा पाए थे। तो ये गुजरात नहीं है, ये झारखंड है, ये शहीदों की धरती है, वीरों की धरती है। उनकी जनभावनाओं से जुड़े हुए मामले जिनको केंद्र ने लटका कर रखा हुआ है, तो पहले तो उनका जवाब देना चाहिए। जी, तो गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं और इनको लेकर के अब जेएमएम पलटवार कर रही है, कर रही है, बोल रही है कि अमित शाह आए हैं, पहले भी आए थे लेकिन कुछ खास असर नहीं हो पाया। तमाम जानकारी के लिए संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, मनोज पांडे, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे कह रहे हैं कि यह सिर्फ दिखावे की राजनीति है। झारखंड में 2 बार इनका दौरा हुआ है लेकिन झारखंड के लिए कुछ नहीं मिल पाया है। चाहे सरना धर्म कोड की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, कई ऐसे मामले हैं जो अब तक अधर में लटके हुए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को कम से कम राज्य की जनता की भलाई को देखते हुए सरकार को मदद करनी चाहिए। इन शॉर्ट हम आपसे बस इतना पूछना चाहेंगे कि लगातार जेएमएम गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोल रही है, कह रही है कि फालतू की राजनीति है, असर नहीं होने वाला। क्या कुछ कहेंगे इस पर? तो हमारा संपर्क संदीप से टूट चुका है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह देवघर दौरे पर आने वाले हैं और आज 11:45 पर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि इस पर लेकर के जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बहुत बड़ी बात बोली है, बोले कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। इससे पहले भी अमित शाह आए थे लेकिन असर कुछ भी नहीं हुआ था। पिछड़े लोग अभी भी है, कुछ खास देखने को नहीं मिला था। हालांकि ये राजनीति है, यहाँ पर वार पलटवार चलता रहेगा।